का हाँ कर दो चलो 8 नंबर श्लोक। व्रणस्य षष्टिर उपक्रमा भवति तद्यथा अपतर्पणम् आलेप परिषेको अभ्यंग स्वेदो विम्लापनम् उपनाः पाचनं विस्रावणं स्नेहो वमनं विरेचनं छेदनं भेदनं धारणं लेखनम् एषणम् आहरणं वेदनं निद्रावनं सीवनं संधानं पीडनं शोणितस्थापनं निर्वापनम् उत्कारिका कषायोवर्ती कल्क तर्पितेल रसक्रिया अवचूर्णम व्रणधूपन उत्सादनम अवसादनम मृदुकर्म दारुणकर्म क्षारकर्म अग्निकर्म कृष्णकर्म पांडुकर्म प्रतिसादन रोम संजनन लोम अपहरण बस्तिकर्म उत्तर बस्तिकर्म बंध पत्रदानम कृमिग्नम बृहणम विषग्नम शिरोविरेचनम नस्यम कवलधारणम धूमो मधु सर्पिर्यंत्रम आहारो रक्षा विधानमिति। चलो चलो इसमें तो कुछ क्या सिर्फ नाम ही लिखे है। कषाय से चालू करो। तेषु कषायो वर्तिः कल्क सर्पि तैलं रसक्रिया अवचूर्णमिति चोदनरोपणानि तेषु अष्टो शस्त्रकृत्या चूणितास्थापनं चारो अग्निर् यन्त्रम् आहारो रक्षाविधानं बन्धविधानं च उक्तानि स्नेहस्वेदन वमन विरेचन बस्ति उत्तर बस्ति शिरोविरेचन नस्य धूम कवलधारण धाननानि अन्यत्र वक्ष्यामः यद अन्यदवशिष्टम् उपक्रमजं तदिह वक्ष्यन्ते। इन उपक्रमों में से कषाय वर्ती कल्क सर्पी तेल रसक्रिया और अवचूर्णन का प्रयोग व्रणों के शोधन तथा रोपण के लिए होता है। 8 इनमें शस्त्रकर्म है। शोणितास्थापन क्षार अग्नि यंत्र आहार रक्षा विधान और बंध विधान का वर्णन पहले किया जा चुका है। स्नेह स्वेद वमन विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती शिरो विरेचन नस्य धूम और कवल धारण का वर्णन दूसरे स्थान पर किया जाएगा। इन उपक्रमों में से जो शेष बचते हैं उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। चलो अल्लाह जी की एक बार पढ़ लेते क्या बोलते। अब उपक्रमों के मध्य में कषाय आदि उभय अर्थकारी 2 काम करने वाले होते हैं। यह तेषु इत्यादि से कहते हैं। उन अपतर्पणादि के मध्य में कषाय आदि जो 7 जो उपक्रम बताए गए हैं तथा छेदन आदि 8 उपक्रम है। इनमें दारुण को छोड़कर सीवन तक शस्त्रकृत होते हैं अर्थात शस्त्र के द्वारा करने योग्य होते हैं। इनको अष्टविध शस्त्रकर्मी अध्याय में हमने कहा जा चुका है। शोणित इत्यादि से शोणित स्थापन के विषय में कहते हैं। कषाय शीत क्रिया पचन दहन भेद से 4 प्रकार का शोणित स्थापन होता है जिसको हमने शोणित वर्णनीय अध्याय में कह चुके हैं। पानीय प्रतिसारणीय भेद से 2 प्रकार का क्षार होता है वो भी क्षार विधि अध्याय में कह चुके हैं। जीर्ण शाल्य ओदन इत्यादि से जो व्रणित उपासनीय अध्याय में आहार कहा गया है उनको भी वर्णन किया जा चुका है। व्रणित उपासनीय अध्याय द्विविध रक्षा विधान तंत्र में रक्षोग्न गुगुल इत्यादि धूम से तथा लक्ष्मी गुहा आदि औषधि धारण इत्यादि अग्रोपहरणीय अध्याय में हमने वर्णन किए हैं और व्रणित उपासनीय अध्याय में भी वर्णन किया है। सुश्रुत सूत्र अध्याय 19 में कहा गया है। मंत्र के द्वारा कृत्यों के प्रतिषेध के लिए अग्रोपहरणीय अध्याय में कहा गया है। बंध विधान को व्रण आलेपन विधि अध्याय में कहा जा चुका है और शोणित स्थापन आदि 7 होते हैं। स्नेह इत्यादि अन्यत्र पंचकर्म निर्देश में कहे गए हैं। स्नेह आदि 10 यतो इत्यादि से अवशिष्ट कर्म से उर्वरित उपक्रम समूह वाक्य में 28 होते हैं। इस प्रकार सभी को मिलाने से 60 उपक्रम हो जाते हैं। बस उन्होंने यही वर्णन किया कि कहाँ कहाँ किस किस का वर्णन किया है। अब इम्पोर्टेंट आगे से चालू करो। षड्विध प्राग उपदिष्ट शोपः तस्य 11 उपक्रमा भवन्ति अपतर्पणादयो विवेचनान्ता ते च विशेषेण चोदन प्रतिकारे वर्तन्ते व्रणभावम् आपन्नस्य च न विरुद्धन्ते शेषास्तु प्रायेण वर्णप्रतिकार हेतव एव अपतर्पणम् आद्य उपक्रम एष सर्वशोपानां
सामान्यम प्रधानतमश्च। पहले कहा जा चुका है कि शोध 6 प्रकार का होता है। अपतर्पण से लेकर विवेचन पर्यंत 11 उपक्रम शोध के होते हैं। इन उपक्रमों का प्रयोग शोध के प्रतिकार के लिए मुख्य रूप से होता है। शोध के व्रण रूप में परिवर्तित हो जाने पर भी इन उपक्रमों में प्रयोग में कोई विरोध नहीं पड़ता। शेष उपक्रम प्राय व्रण चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। अपतर्पण पहला उपक्रम और सभी प्रकार के शोधों के लिए सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, एक बार डलन जी को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं वो? शोभ के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि अपतर्पण से लेकर विरेचन तक की ये जो है ना, कितने बताए हैं? 11 उपक्रम उन्होंने शोध के लिए उन्होंने बताए गए हैं। और बोल रहे हैं कि अगर वो व्रण भाव को ये भी कर लेता है, प्राप्त भी हो जाता है, तब भी वो ऐसा कुछ ये नहीं होता, विरोधी नहीं होता, ऐसा उनका। एक सेकंड, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। अल्लन जी बोल रहे अब व्रण का कारण शोभ विषय होने के कारण विषय भेद होने पर भी अपतर्पण आदि 11 निर्देश षड्वित इत्यादि से कहते हैं। अपतर्पणादि अर्थात अपतर्पण है जिनके आदि में ऐसा अतत गुण संविज्ञान का समास होने के कारण अपतर्पण के अतिरिक्त जो 11 उपक्रम होते हैं वे सभी ग्रहण करने चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। अपतर्पण को उपक्रम के मध्य में प्रदान होने से ग्रहण किया जाता है, न कि अपतर्पण को शोभ का विषय होने से। शोभ भी व्रण से भिन्न होता है, तो व्रण के षष्ठी उपक्रम कैसे होते हैं? शेष अर्थात एकदश उपक्रम से अन्य जो उपक्रम है वे व्रण प्रतिकार रूप ही होते हैं। आपन्न अर्थात प्राप्त शोपस्य अर्थात शोभ से होने वाले शोभ अर्थात शोपयुक्त व्रण या शोभ से होने वाला व्रण को प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में शोभ और व्रण एक ही है। शेष अर्थात एकादश उपक्रम में जो अन्य जो उपक्रम है वे व्रण प्रतिकार के रूप में ही होते हैं। यानी कि अगर शोभ से व्रण हो जाता है तो 11 आदि उपक्रम आप कर सकते हो, ऐसा उनका कहना है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अपतर्पण सबसे पहला उपक्रम है सर्व अपतर्पणाद्य उपक्रम सर्वशोपानाम सामान्यम प्रदानश्च है। यानी कि सबसे पहले शोभ के अंदर क्या करना चाहिए? अपतर्पण करना चाहिए। अब डल्लन जी कह रहे हैं पहला उपक्रम अपतर्पण होता है। हाँ, पहला उपक्रम क्या होता है? अपतर्पण होता है, उसका निर्देश अपतर्पण इत्यादि से करते हैं। अपतर्पण अर्थात अभोजनम अर्थात भोजन न करना, न कि वमन आदि कोई अपतर्पण, क्योंकि वमन आदि का कथन अलग से किया जा चुका है। यानी कि यहाँ पर अपतर्पण का मीनिंग क्या है गुमरे? भोजन न करना, अनशन। यहाँ पर अपतर्पण से वमन विरेचन का मतलब लेना है क्या? नहीं, क्योंकि वमन विरेचन का वर्णन अलग से किया गया है, इसलिए अपतर्पण में मैं सब उसको इंक्लूड नहीं करना है। आगे बोल रहे सर्वशोपा नाम अर्थात 15 शोपों में, न कि आगंतु शोप में, क्योंकि यह कथन है कि दोषोच्छाय उपशाय अंतर्थम अर्थात दोष की वृद्धि की शांति के लिए ही अपतर्पण किया जाता है। यह वातज शोप को भी अपतर्पण होता है, यह वातज शोप में भी अपतर्पण होता है, क्योंकि वह विकार प्रत्यनिक विरोधी है। अर्थात वात में पहले आम का अभाव होता है। कहा भी गया है कि वात के साम आम युक्त होने पर भी लंघन किया जाता है। यानी कि अगर साम वायु व्रण के अंदर है तब भी आपको क्या करना है? लंघन ही करना है, वातज व्रण होने के उपरांत भी। और बोल रहे हैं यह सभी शोपों में सामान्य यानी कि सर्वशोप के लिए हितकर होता है, ऐसे वो कह रहे हैं। और प्रधानतम है क्योंकि यह रोग शीघ्र ही हरण कर लेता है। यानी कि अपतर्पण करना ही करना है। आगे अपतर्पण के बारे में बोल रहे हैं कि एक बार नहीं क्या, उधर एक बार पढ़ लेना, शायद शोप का उपक्रम कुछ अलग बताया है। शोप के अध्याय में शोप चिकित्सा में क्या बताया गया है, पता है कि कुछ? शोप चिकित्सा के अंदर नहीं क्या, आद्य उपक्रम कुछ अलग बताया गया है। एक बार अपने पीजी के नोट्स में देखिए।
उत्तर तंत्र चिकित्सा स्थान का 23 नंबर का अध्याय है, उसके अंदर बताया गया है। शोप चिकित्सा अध्याय में बताया गया है, देखो उसमें। मिला क्या, कुछ मिला है क्या? और कुछ तो एक अलग श्लोक दिया है उन्होंने, शोक चिकित्सा के अंदर ही उन्होंने, नहीं क्या? उनसे पदार्थ नहीं खाने उसका पहले वर्णन है डॉक्टर। नहीं, पदार्थ तो है, पर एक यार वो ये किसका श्लोक है? आदो यमलापनम द्वितीय और सेचनम तृतीय, ये एक है ना शायद, सप्तविध उपक्रम। सप्तविध उपक्रम किसके लिए बताए हैं? नोट्स में देखो एक बार, पीजी के नोट्स में, आदव विमलापनम द्वितीय और सेचनम तृतीय। बॉस एक बार वापस बोलेंगे? ये आदव विमलापनम द्वितीय और सेचनम। इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते। सप्तविध उपक्रम है ये, किसके लिए यार? वो अब मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। क्योंकि जब इसको पढ़ते हैं ना अपन, अपतर्पणाद्य सर्व सोपानम सामान्यम, तो उधर एक थोड़ा सा अलग रेफरेंस आता है, शायद यही मुझे ये उपक्रम लग रहे। आदो विमलापनम द्वितीय और सेचनम क्रिया तृतीय पाठनम, ऐसा कुछ तो भी है। मिला कि नहीं मिला अभी तक? ऐसा करिए, बुक जो होगी ना, शल्य की बुक होगी, तो उसके अंदर देखो कुमरे, चलो जाने दो, नहीं तो बाद में कभी देखेंगे। मिला तो देख लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो कुमरे, आगे बढ़ लो तब तक। डॉक्टर ये इसमें थोड़ा, हाँ बताओ बताओ। षड्विध प्राग उपदिष्ट शोको तस्य एकदश उपक्रम बोल रहे हैं ना, मतलब 11। हाँ, मगर ये कैलकुलेशन में 12 आ रहे, और नीचे भी कुछ एक्सप्लेनेशन देखे हैं, मगर वो कुछ समझा नहीं। मतलब कौन से बोल रहे हो तुम? ये देखो, एक अपतर्पण आ गया, एक आलेप आ गया, एक परिषेक, अभ्यंग, स्वेद, विमलापन, उपनाह, पाचन, विस्त्रावन, स्नेह, वमन, विरेचन। विरेचन। बोल रहे हैं। हाँ, अपतर्पण आदयो विरेचन अंता बोल रहे हैं ना। हाँ, और नीचे एक्सप्लेनेशन में ऐसे भी अपतर्पण को छोड़कर शेष विधानों की करना। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है कि अपतर्पण को छोड़कर फिर भाई तुम आलेप से चालू करो करके, नहीं क्या? थोड़े तो एक अपतर्पणम आद्य उपक्रम भी बोले ना, सर्वशोपानम। वो भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो परिषेक और अभ्यंग को एक ही वर्ड के अंदर उन्होंने सम्मिलित किया हो करके, तो फिर ये षष्ठी उपक्रम नहीं बनेंगे ना फिर 60। हाँ वही तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो शायद हमारे तो वक्त भी था।
12 हो रहे वो। पर वो जी बताओ, ये 11 संख्या आई कहाँ से? ये श्लोक नहीं है ना, षड्वी प्राग उपदिष्ट शोका तस्य एकादश उपक्रम, अपतर्पण आदो की पहली। शेषप्रायण कौन से नंबर का श्लोक है? हाँ, तस्य 10वां। एकादश उपक्रम है ना, अपतर्पण आदो विरेच। इसमें तो ऐसा कुछ, हाँ चलो इसकी टीका तो पढ़ लेना अपन ने, पर टीका में तो ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। अब व्रण का कारण शोभ होने के विषय में विषय भेद होने पर अपतर्पण आदि 11 ही का निर्देश षड्वित इत्यादि से करते हैं। अपतर्पण यहाँ पे एक रूल बताइए डॉक्टर, सद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास होने के कारण अपतर्पण को छोड़कर इस विधानों की करना चाहिए। सद्गुण संविज्ञान हो सकता है, एक बार पूछना पड़ेगा, और संहिता वालों को एक बार पूछना पड़ेगा ये ऐसा क्यों दिया है, तो नहीं क्या। चलो जाने तो, काउंटिंग के ऐसे मत ये करो। आ गया क्वेश्चन तो बस भाई, शोभ के कितने उपक्रम हैं? कितने उपक्रम फिर शोभ के? 11। बस श्लोक में आया है ना, चलो छोड़ो, जाने दो, आगे बढ़ लो अपना। हाँ तुम मैं ही पढ़ लेता हूँ इसको, उसके बाद का पढ़ना तुमने। क्या बोल रहे हो? दोष श्राय उपशांतर्य दोष नद्यस देहिनम अवक्ष्य अविश्य दोष प्राणच्च कार्य स्याद अपतर्पण। क्या बोल रहा है वो? इस संबंध में भी श्लोक है कि रोगी के शरीर में प्रकुपित दोषों की प्रधानता, अर्थात कौन सा दोष अधिक प्रकुपित है उसको देखकर ही कुपित दोष की शांति के लिए, और क्या बोल रहे वो, तथा प्राण अर्थात शारीर रोगी के बल को देखकर ही अपतर्पण करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि बल अगर अच्छा होगा तभी अपतर्पण करो, नहीं तो मत करो। और दोषों की शांति के लिए, यानी कि यहाँ पर आगंतुक शोभ का इन्होंने वर्णन नहीं किया है। आगंतुक के जैसे अपन वात पित्त रक्तज के हिसाब से चिकित्सा करते हैं ना, तो उन्होंने ओनली निज शोभ के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और बता रहे हैं अपतर्पण का ही फल विषय तथा कालावधि दोष इत्यादि से प्रकट करते हैं। दोषों के प्रकोप की शांति होने वाला यह फल है। दोष न उत्पन्न हो अथवा न बढ़े यह विषय है, तथा दोष और प्राण को देखकर ही अपतर्पण का प्रयोग करें, यह कालाविधि कही गई है। दोष श्राय अर्थात दोषी की उत्कटता, दोषानद्द अर्थात आम दोष से युक्त, ये इम्पोर्टेंट है कि दोषानद्द मतलब आम दोष से युक्त सभी स्रोतों का होना। कपादि दोष से दुष्ट धातुएं एवं मल आदि देहिनम अर्थात पुष्ट शरीर, दोष और प्राण को एक साथ देखकर ही अपतर्पण करे, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि देखो ये प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर कोई इम्प्लीमेंट्री फेज में तो हमारे पास आता है कि जो में लग रहा है कि कोई बॉयल है गड़ा, तो सबसे पहले उसमें लंघन करना चाहिए, ना भोजनों का पूरा अभाव, यानी कि अपतर्पण करना चाहिए। किसी प्रकार का शोध आ गया तो ऐसे वो कह रहे हैं। अब आगे का पढ़ लो श्लोक। ऊर्ध्व मारुत तृष्णा अक्षुन मुखशोष श्रमान्वित विते मु कार्य गर्भिणी वृद्ध बाल दुर्बल बेरुगी। अपतर्पण निषेध। ऊर्ध्ववाद निरंतर शब्द के साथ डकार आना, प्यास, भूख, मुखशोष और परिश्रम से युक्त तथा गर्भवती वृद्ध बालक दुर्बल एवं कायक को अपतर्पण नहीं कराना चाहिए। क्या बोल रहे हो कि भाई साहब, वृद्धवाद, जिसको वृद्ध ऐसे वाद की गति है ऐसे बोल रहे हैं। वृद्ध मारुत अर्थात श्वास कास आदि रोगी के लिए, अन्य रोगियों में वृद्ध मारुत रोग भी होता है, ऐसे वो कह रहे हैं। यानी कि वृद्धवाद से बोल रहे कि श्वास कास के रोगी को आप ज़्यादा लंघन नहीं करा सकते। बोल रहे तो तृष्णा से व्याकुल हो, जिसको जो क्षुधा से व्याकुल हो, मुखशोष अथवा श्रम से पीड़ित व्यक्ति, यानी कोई खेती करने वाला आदमी आपके पास आ गया, गर्भवती स्त्री, बालक, वृद्ध, दुर्बल, भीरू, जो ज़्यादा डर हो गए, ऐसे लोगों को अपतर्पण नहीं करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। वृद्धवाद का तो अपन ने पढ़ लिया। जैसे कि कहा गया है, भोजन करने पर अथवा भोजन न करने पर भी, करने पर अथवा सोने पर जिसका उद्गार बहुत अधिक होता है। ये देखो वृद्धवाद मतलब क्या, ये डल्लन जी बता रहे हैं कि भोजन करने पर, भोजन आपने कर लिया, या न भोजन करने पर, भोजन नहीं भी किया, अथवा सोने पर आप सो भी गए, तो जिसका उद्गार बहुत अधिक होता है,
यानी कि ऐसे लंबी लंबी ढकारें आ रही है उनको, ऐसा उद्गार आता है, बहुत जोर से आता है, उसे ही ऊर्ध्ववाद जानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। यह उदान और व्यान से उत्पन्न होने वाला है। अपर आचार्यों के अनुसार तद्धि मारुत पाठ है। यहाँ मारुत से वायु, क्रोध, आक्षेपक आदि रोग को भी कहा गया है, ऐसे कह रहे हैं। शुता अर्थात भूख, मुखशोष अर्थात निराम, वात, पित्त, कृच्छोष। ठीक है। कुछ आचार्य श्रमान्वित के स्थान पर भ्रमान्वित भी पाठ मानते हैं। भ्रमा अर्थात यह निराम, वात, पित्त, कृत। साम, वात, पित्त, कृत मार्गावरण से होने वाले दोनों ही लंघनीय होते हैं, यानी कि साम से हो या मार्गावृत से हो तब भी आपको लंघन ही करना है। गर्भिणी आदि की व्याधि जो अत्यधिक न हो उसमें लंघन का निषेध है, ऐसे कह रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है क्या? दोष उच्चाय शांत्यर्थे दोष नद्य देहीनम। ये तुमको ऑप्शन में आ जाएगा, ये अपतर्पण है, वमन, विरेचन या संशोधन है। तो क्या लिखोगे कुमरे? अपतर्पण। हाँ, ये कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन होता है ना, सबसे भयानक कन्फ्यूजन चैप्टर है कि अपने को लगता है ये तो संशोधन की फलश्रुति है कि दोष का नाश कौन करता है? संशोधन का। पर यही कंटेक्स्ट विचारेंगे और तुम्हें याद भी नहीं आएगा कि ये भाई साहब ये षष्ठी उपक्रम के कंटेक्स्ट में ये फलश्रुति बताई गई है अपतर्पण की। इसलिए ये बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट करके देखो और उसी के टाइम ऑप्शन लिख के रखने की, भाई साहब ऐसे ऐसे ऑप्शन से हमको ये कन्फ्यूज कर सकता है। पर इसलिए परफेक्टली तुम्हें वो श्लोक याद होना चाहिए कि भाई साहब ये श्लोक अपतर्पण का ही है करके। चलो आगे बढ़ लो। उपेषु उत्थिते उत्थितमात्रेषु गणेषु उग्ररुजेषु च यथास्वेर औषधेर्लेपं प्रत्येकेशेन कारयेत्। आलेप उत्पन्न हुए शोथ में और तीव्र वेदना वाले दोनों में वातादि दोषों के अनुकूल मिश्रक अध्याय में वर्णित एक एक गण की औषधियों का लेप करना चाहिए। क्या बोल रहे फिर आप? वो शोप उपनाह के बारे में, सॉरी एक सेकंड, आलेप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। शोप उत्पन्न होते ही तीव्र वेदना वाले, इंपॉर्टेंट है, व्रणेषु उग्र रुजेषु। आगे ने क्या, व्रण के अंदर अगर कम पेन हो तो अलग अलग उपक्रम बताए, इसलिए इसको लिख लो। व्रणेषु उग्र रुजेषु, जिसके अंदर भाई खतरनाक पेन हो रहा है ऐसे पेशेंट को, यथा स्व औषधेर लेपम प्रत्येक एकत्वेन कार्य, बोल रहा है तुरंत दोषों के प्रकोप के अनुसार। यानी कि तुमको भाई साहब वातज शोथ लग रहा है, पित्तज लग रहा है, कपत लग रहा है, वात पित्त का वजह से अलग अलग लग रहे हैं ना, उसके अनुसार औषधि का लेप लगा और उसकी चिकित्सा कराना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा पेन किलर क्या है फिर अपने इसमें कुमरे? व्रण के अंदर पेन किलर क्या बताया है? ये आलेप बताया है। आलेप व्रणेषु उग्र रुजेषु, क्या है व्रणेषु उग्र रुजेषु? आलेप है, इसको भूलना नहीं है। हाँ, ये भी इसका जो है ना नीचे का जो उदाहरण बताया गया है वो भी याद रखने का है, पढ़ लो वो भी। यथा प्रज्वलिते निष्मन्य अंबसा परिशेचनम क्षिप्रम प्रष्टमत्य अग्निम आलेपनम रुजा। जलते हुए घर में जल छिड़कने से जिस प्रकार अग्नि शीघ्र शांत हो जाती है, उसी प्रकार वन पर किया गया लेप पीड़ा को शीघ्र दूर करता है। क्या बोल रहे हैं वो भी पढ़ लेना था ना। प्रहलादने शोधने च कोपस्य हरणे तथा उत्सादने रोपणे च लेपस्यातु तदर्थकृत। लेप व्रण वेदना को शांत कर प्रसन्नता लाता है, व्रण को शुद्ध करता है, शोथ को मिटाता है, निम्न व्रणों को ऊपर उठाता है और व्रण को भरता है। इस प्रकार यह इन समस्त कार्यों को करता है। क्या बोल रहे वो? आलेप के ये इसके बारे में बता रहे हैं उदाहरण के। आलेप कैसा काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये बता रहे हैं। जैसे जलते हुए घर पर ठंडा जल डालते ही उसके जो अग्नि होती है वो शांत हो जाती है, वैसे ही लेप लगाने से व्रण के अंदर की जो जलन होती है, वो पीड़ा होती है, वो क्या होती है? शांत हो जाती है, ऐसे वो कह रहे हैं। जलन और पीड़ा के शांत होने पर रोगी सुख
देने के साथ साथ शोभ का शोधन रोपण कर शोभ को शांत करने का भी कार्य करता है। यानी कि प्रहलादने शोधने च शोपस्य हरणम, प्रहलादन भी करता है, शोभ का शोधन भी करता है, और क्या बोलता है, उत्सादन भी करता है, और बोलते हैं शांत करने का कार्य करता है, तथा रोपण के लिए व्रण तल का उत्सादन भी करता है, ऐसे वो कह रहे। यानी कि उत्सादन भी करता है रोपण के लिए। कितने कार्य हो गए इसके कुमरे, आलेप की कार्य? हाँ 5 कार्य, वो लिख के रखो। क्या सब कभी कभी ये एक ऐसे कोई खतरनाक वाले क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई साहब आलेप के कार्य कितने प्रकार के हैं, फिर तुम्हें याद ही नहीं आता यार ये आलेप के कार्य कहाँ बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको रेफरेंस तो भी याद आना चाहिए कि ये भाई साहब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा। मैक्सिमम टाइम से ऐसा ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ लेते तो ये याद नहीं आता। एक घर नहीं क्या, ऐसे घर बना लीजिए, उधर ही छोटी सी डायग्राम, और उसके ऊपर एक पानी अपन डाल रहे हैं, ऐसा एक आदमी बना लीजिए, और पानी भी दिखा दीजिए कि अपन पानी उस घर के ऊपर डाल रहे हैं, और एक आदमी उस घर के ऊपर लेपन भी कर रहा है, ऐसा ये मेमोरी बना लीजिए। फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ये विजुअल मेमोरी भी बनानी चाहिए। मैक्सिमम टाइम विजुअल मेमोरी बहुत काम में आती है। क्या ऐसा एक आदमी था, वो उस घर के ऊपर लेपन लगा रहा था, पानी मार रहा था, लेपन कर रहा था, ठीक है नहीं। लेपन मतलब आलेप आ गया, आदमी आ गया, घर आ गया, घर को आग लगी थी तो पानी डाल रहा था, लेपन भी कर रहा था, तो ऐसा आपको वो याद आता है। फिर उस पानी से क्या हुआ, उस घर का, उस आदमी का प्रहलादन हुआ, उस घर के ऊपर शोधन भी हो गया, है कि नहीं। जो अग्नि थी उसका हरण हो गया, शोभ का हरण हो गया, है कि नहीं। अच्छे से लेपन कर रहा था तो उत्सादन और रोपण भी हो गया, घर के ऊपर जो भी ये हुआ था। ऐसे विजुअल मेमोरी बना कर रखा करो, स्टोरी बना के रखा करो, तो कभी भी नहीं भूलोगी। हमने भी ऐसा किया था। अब बोलते दृष्टांत के, हाँ डलन जी बता रहे हैं। अब दृष्टांत देकर आलेपन का फल तथा इत्यादि से कहते हैं। एवं आलेपनम न रुजम, आलेपन शोभ की रुजा की शांति करता है। यह आलेप शोभ की रुजा को केवल शांत करता है, बल्कि प्रहलादन आदि भी करता है। यह प्रहलादन इत्यादि से कह रहे हैं। प्रहलादन अर्थात सुख पहुँचाना। कैसे? उत्तर में कहा गया है कि रुजा को दूर कर देने से उसका सुख का प्रहलादन हो जाता है कि नहीं। और बोल रहे हैं शोधन क्रिया करने पर व्रण के दोषों का प्रकोप का स्फोटन हो जाता है। उत्सादन अर्थात जो निम्न व्रण है उसे उन्नत करने में, तथा रोपण अर्थात व्रण को भरने के लेपन कार्य करता है। रोपण च में च पद से अवसादन और सवर्णकरण भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि जो च शब्द जो है उसके अंदर अवसादन और सवर्णीकरण भी, यानी कि स्कार मार्क मिटाने की भी इनके अंदर शक्ति थी, ऐसे ये कह रहे हैं। तदर्थकुत तथा प्रहलादन आदि प्रयोजन को पूरा करता है। इस लेप का प्रयोग पुनः आलेप अध्याय सुश्रुत सूत्रस्थान 18 में कह दिया गया है, तथा द्रव्य का वर्णन मिश्रक अध्याय में किया गया है, वो आप देख लेना जाके। परीक्षा एक भी पढ़ लो एक बार। वात छूटे तु वेदना उपशमनार्थम सर्पीस तैल धान्य आम्ल मासरस वात औषधि निस्वातिर शीते परिपोषण पूर्वित उक्त रक्त अभिघातात विष निमित्तेषु क्षीर पेत मधु शर्करा उदक इत्युरस मधुर औषध क्षीर वृत्त निस्वातिर उष्णे परिषेकान् कुर्वेत। श्लेष्मशोपेतु तैलमूत्र चार उदक पुरा शुक्त कफग्न औषध निस्वातिर्षिक्ते परिषेकान् कुर्वीत। यथा अम्बुनि सिच्यमान शान्तिम् अग्निर्नियच्छति दोष्ट अग्निरेव सहसां परिषेकेन शाम्यति। वातक्षोभ में वेदना की शांति के लिए गुड़, तेल, कांजी, मांस और वातग्न औषधियों के उष्ण स्वाद से परिचित करना चाहिए। पित्त, रक्त, चोट और विष उत्पन्न में दूध, घृत, मधु, शरबत, गन्ने का रस, मधुर औषधियों तथा सूर्य वृक्ष के शीतल स्वाद से परिचित करना चाहिए। कपट शोथ में तेल, मूत्र, क्षार युक्त जल, पूरा शुक्त और कफ को दूर करने वाली औषधियों के उष्ण स्वाद को परिचित करना चाहिए। जल सिंचन से जिस प्रकार अग्नि शांत होती है, उसी प्रकार परिचय से दोषाग्नि का सहसा शमन होता है।
यही एक याद रखना है कि एक अग्नि का आप डायग्राम बना लो, उसके ऊपर जैसे पानी मारने से पिछले वाले जो घर के ऊपर अपन लेप लगा रहे थे, तो इसके ऊपर बस एक झाड़ियों में आग लगी है, उसके ऊपर आप पानी डाल रहे हो, ऐसा भी इमेजिन करके एक डायग्राम बना लो। वैसा अब झाड़ियों में आग लगी है, उसके ऊपर अपन पानी मार रहे हैं, यानी शेक कर रहे हैं, परिशेक कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? पानी का परिशेक कर रहे हैं, तो अग्नि शांत हो रही है। वैसे ही क्या बोल रहे हो, दोष अग्नि शांत हो जाती है परिशेक के कारण। दोष अग्नि मतलब ऐसा नहीं कि भाई वात की अग्नि उष्ण ही होगी करके, है कि नहीं। वो जस्ट एक उन्होंने शायद इम्प्लामेशन के कंटेक्स्ट में बताया होगा, है कि नहीं। एक बार डल्लन जी पढ़ लेते, क्या बोल रहे हैं, परिशेक का फल और प्रयोग वात इत्यादि से कहते हैं। परिशेक के विषय में वात शोभ आदि वेदना का उपशमन इसका फल है, ये इम्पोर्टेंट है। परिशेक यानी कि दोष अग्नि से मतलब है उनका वेदना की शांति। सर्पी इत्यादि अर्थात घृत इत्यादि का प्रयोग, धान्याम्ल अर्थात कांजी, वाथर औषधिया यथा भद्रदारु आदि, शर्करा उदक अर्थात शर्करा मिला हुआ जल, मधुर औषधि यथा काकोल्यादि गण आदि, शिरीवृक्ष यथा वटादि, शारोदक अर्थात क्षार का जल में घोल कर बनाया गया जल, उसको शारोदक कहते हैं। कपग्न औषधि यथा कालेयक आदि, अग्रु आदि, ऐसा कह सकते हैं। अब देखो वातशोप अगर है तो क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वृक्ष, लघु, शीत, खर, है कि नहीं। आकाश का गुण, वात के अंदर दो पंचमहाभूत होते हैं ना, एक खुद तो वायु होता है और एक आकाश होता है। तो वात के प्रकोप से आपको ऐसा जानना चाहिए कि भाई साहब आकाश बड़ा है या सिर्फ वायु क्या वृक्ष गुण बड़ा है। कभी कभी आकाश बढ़ जाता है, तो आकाश क्यों बढ़ता है, स्पेस क्यों बढ़ जाती है, मे बी वृक्षता के कारण वहाँ पे लैक्सिटी आ गई, मसल्स की लैक्सिटी आ गई, स्किन के लैक्सिटी आ गई, इसलिए वो शोप आ गया। ऐसा आप सोच कर क्या बोलते हैं इसको, आप नॉन पिटिंग एडेमा से आप कंपेयर कर सकते हो वात शोप को। तो ऑब्वियसली बोल रहे हैं ऐसा वात शोप है तो आप घी का परिषेक करिए, तेल का भी आप परिषेक कर सकते हो। अगर वात शोप के अंदर अगर आपको पित्त की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, क्योंकि पित्त शोप में भी घी का वर्णन है, दोनों में घी का वर्णन है, तो आप ऐसे वात पित्त संप्राप्ति में घी का आप प्रयोग कर सकते हो। प्योर अगर वात कपत संप्राप्ति है तो आप तेल का प्रयोग कर सकते हो, या वातज में भी तेल का प्रयोग, या कपत में भी आप तेल का प्रयोग कर सकते हो। अम्ल कांजी बोली है उन्होंने, लेकिन कामली भी कांजी भी ऐसा उष्ण होते हैं, इसलिए उन्होंने बोली है। और बोली है कि आप मांस रस से अगर कोई शोप एसोसिएटेड विद ऐसा मसल वेस्टिंग है कि नहीं, माल न्यूट्रिशन के कारण अगर ऐसा वात शोप आ रहा है तो उसके अंदर आप मांस रस का यूज़ कर सकते हो। भद्रदारू, जिस वात शोप में ज़्यादा शूल हो तो उसके अंदर आप भद्रदारू मतलब देवदारू का बहुत अच्छा शूल हर औषधियों में उपयोग होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का भी कहना है। और बोल रहे और आप वातग्न दशमूल जैसे औषधियों के साथ आप सुकोष्ण परिषेक भी कर सकते हो। आगे बोल रहे कि पित्तजन्य या रक्तजन्य या विषजन्य, इम्पोर्टेंट है विषजन्य। अपन भूल जाते कि भाई विषजन्य, बिच्छू काटा, सांप काटा, है कि नहीं, कोई भी ऐसे विषैली प्राणी ने, कुत्ते ने काट लिया, शोथ आ गया, तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि भाई आप दूध, घी या मधु से आप, या शक्कर से बना हुआ शरबत से भी आप कर सकते हो। गन्ने के रस, मधुर औषधि, काकुल्यादि गण की औषधि से भी आप कर सकते हो। वटादि वृक्ष, बरगद आदि पेड़ के शीरी वृक्ष के शीतल पात से भी आप परिषेक कर सकते हो, ऐसे बोले हैं। कपच शोप में बोल रहे हैं कि तेल मूत्र शारोदक हो गया, ये तो सबका पता ही है कि भाई तेल क्यों कर रहे, मूत्र तक शारोदक ऑब्वियसली कब के जो स्निग्ध गुण है, गुरु गुण है, उसको शरण करेगा। सूरा से भी बोला है, शुक्त से भी बोला है, जो उष्ण द्रव्य है, वृक्ष द्रव्य, उसका उन्होंने उष्ण करके परिषेक करने के लिए कहा गया है। और वो जो है वो तो याद रखने का है। यथा अम्बुबि सिच्यमान शांति अग्नि न्यच्छन्ति दोष अग्निरेव सहसा परिषेकने शाम्यति। पहली जो लाइन है उसको याद रखना, यानी कैसे ये याद रखा करो। अब इस चैप्टर में से आपको कुछ याद ना आए ऊपर का, ये तो याद आना चाहिए। यथा अम्बुबि सिच्यमान, ये आ गया कि समझ लेना है कि भाई सब ये परिषेक के कंटेक्स्ट में ही बताया गया है। शांतिर अग्नि नियच्छति, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। अभ्यंग भी पढ़ लो। अभ्यंगस्तु दोषम आलोक्य उपयुक्तो दोषोपशमं मृदुतां च करोति। अभ्यंग दोषों को समझकर प्रयुक्त किया गया
अभ्यंग दोष को शांत आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? दोष को देखकर अर्थात कौन सा दोष प्रकट है उसको ध्यान में देखकर किया गया प्रयोग अभ्यंग दोष को अभ्यंग से दोष दोष को शोध को शांत शांत करता है हम्म, तथा कोमल बनाता है। मृदुता लाता है। और क्या बोल रहे हो? स्वेद विम्लापन आदीनां क्रियाणां प्राकस उच्यते पश्चात कर्मसु चादिष्टं च विस्त्रावनादिषु। हाँ, क्या बोल रहे डल्लन जी, क्या बोल रहे हैं? अभ्यंग का फल प्रयोग अभ्यंग इत्यादि से कहते हैं। वात तथा कपशोथ में तेल का अभ्यंग करें, पित्त रक्त विष आदि में शतदोत घृतादि का अभ्यंग करें। देखो, पित्त रक्त विष आ गए तो आप शतदोत घृत का अभ्यंग कर सकते हो, वात कप में आप तेल का प्रयोग कर सकते हो। स्वेद, हाँ, अभ्यंग का काल अवधारण स्वेद इत्यादि से कहते हैं। स्वेद उपक्रम को विमलापन से लेकर विरेचन तक 7 उपक्रमों में पहले किया जाता है। विस्त्रावन आदि से अवसेचन तक, जिसमें स्नेहन वमन विरेचन को छोड़कर अन्य कर्मों को करने के पश्चात अभ्यंग करने का आदेश ऐसा कह रहे हैं। क्या अर्थ बोल रहे हैं यहाँ पर? ये अभ्यंग को कब करना चाहिए, है ना? हाँ, वो बोल रहे हैं कि स्वेदन विमलापन आदि आगे हम कहेंगे, पहले भी इसका वर्णन बहुत बार आ चुका है। और बोल रहे हैं कि उसके बाद में हम विस्त्रावन आदि का वर्णन चालू करेंगे। यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि अभ्यंग से क्या होता है, घूम रहे हैं, दोष शांतता और मृदुता आती है। बस ऑब्वियसली आप तेल का अभ्यंग कर रहे हो, अभ्यंग करने से क्या आपको मृदुता आएगी, मृदुता और दोष उपशमन, तो ये तो सब में ही हो रहा है। और यहाँ पर मृदुता का याद रखना है करके। चलो स्वेदन भी पढ़ लो, छोटे छोटे ही है। रुजावतां दारुणानां कठिनानां तथैव च रूपाणां स्वेदनं कार्य एचपि एवं विधावर्णि। स्वेद ईरायुक्त दारुण वायु से रुक्ष और कड़े स्रोतों में तथा इन लक्षणों से युक्त व्रणों में स्वेदन कराना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। व्रणेशु उग्र रुजिशु क्या था कुमरे? हाँ, ये आलेप आलेप व्रणेशु उग्र रुजिशु क्या था? आलेप। और रुजावताम दारुणानाम क्या है? स्वेद। हाँ, यही याद रखना है तुम्हें, तुम दोनों को भी यही याद रखना है कि भाई साहब व्रणेशु, इसका कॉलम बना लो तुम, कॉमन पॉइंट्स लिख के इसी चैप्टर के, कि व्रणेशु उग्र रुजिशु। जब उग्र रुजा है तो क्या करना है तुम्हें? आलेप। और जब रुजावतानाम दारुणानाम कठिनम च, तब क्या करना है? स्वेदन करना है। देखो, एक एक शब्द भी पूछ लेते हैं। रुजावताम बताओ क्या है, ऐसा स्वेदन है, आलेप है, क्या है? तुम्हें आलेप भी याद आएगा, है क्या नहीं? पर एक यहाँ पर स्वेदन भी बोला है क्या नहीं? बोल रहे हैं किसमें स्वेदन करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो शोथ भाई साहब पेनफुल तो है, दारुण है मतलब थोड़ा सा कठोर है, कठिन है क्या नहीं? अब कठोर है, दारुण है, इंड्यूरेशन ज़्यादा है, तो उसको स्वेदन करके क्या बोल रहे हैं वो, उसको मृदुता लाता है। स्वेदन कैसा है? स्वेद बाहर लाता है, मृदुता लाता है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं कठिनांश। ऐसा कठिन अगर शोथ हो तो उसमें आप स्वेदन करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं इसी प्रकार व्रण में भी स्वेदन करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि जैसे आप शॉप में करते हो, अगर कोई व्रण एकदम कठोर हो गया, उसके एजेस बहुत ही हार्ड हो गए हैं, उसके अंदर पेनफुल कंडीशन के व्रण है, तो उसके अंदर आप स्वेदन कर सकते हो। आगे बोल रहे डल्लन जी बोल रहे हैं रुजावतन इत्यादि से स्वेद का विषय कहते हैं। रुजावतन अर्थात वात कफ से होने वाली वेदना, वात कफ से होने वाली वेदना, ऐसे डल्लन जी कह रहे हैं। दारुणानाम अर्थात यह लक्षण वेदना से संबंधित है। दारुणानाम अर्थात वेदना में दारुणत्व, दारुणानाम मतलब वेदना में दारुणत्व वायु के द्वारा पैदा होता है। वह रुक्षता और जठरी भाव पुराना हो जाता है, यानी कि जितना क्रोनिक वन होगा तो उसमें फाइब्रोसिस सबसे ज़्यादा होगा ना, उसके लिए वो बोल रहे हैं। अर्थात वेदना का अचलत्व हो जाता है
अर्थात वेदना स्थिर बनी रहती है, यानी कंटिन्यूस वेदना होती रहती है क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाता है। पुराण के अंदर औषधियों के प्रयोग पंचकर्म के निर्देश में कहे गए हैं, उसी का आप यहाँ पर उपयोग करना चाहिए से बोल रहे हैं। अब देखो उसके अगला ही देखो, अगला पढ़ लो विमलापन का। तीरानां रुजतां मंदं कार्य विमलापनं भवेत् अभ्यञ्जस्वेदयित्वा तु वेणुनाड्या ततशने विमर्दयेत् पृच्छक् प्राय स्थलेन अंगुष्ठकेन वा। पढ़ो क्या बोल रहे हैं हिंदी में। कठिन तथा मंद वेदना वाले में विमलापन करना चाहिए। बुद्धिमान वैद्य शोध स्थल की मालिश तथा स्वेदन करके बांस की पतली डाली हथेली या अंगूठे से धीरे धीरे मसले। विमलापनम अंगुल्या आदि मर्दनेन शोथ विलयनम दलनम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं वो, ऐसा विमलापन कहाँ करना है। जो शोभ जो है वो कैसा है, अगर स्थिर हो गया है, लेकिन स्थिर है, ना वो बढ़ रहा है, ना वो छोटा हो रहा है, ना वो ठीक हो रहा है, ऐसा स्थिर हो गया है। और क्या बोल रहे हैं, रुजावता मंद, ये इंपॉर्टेंट है कुंभरे कि मंद रुजा हो तो आप कौन सा चिकित्सा करोगे भी, रालेप करोगे या स्वेदन करोगे, विमलापन करोगे। ये भूलना नहीं, इसको भी कॉमन पॉइंट्स में ऐड कर दो। स्थिरानाम रुजाताम मंद कार्य विमलापनम भवेत्। और किससे ऐसा विमलापन किससे करना है, अभ्यंग करके स्वेदन करे, उसके बाद में बांस की नाड़ी, पहले अभ्यंग करे फिर स्वेदन करे बाद में विमलापन करे, ऐसे बोल रहे वो। वेणु नाड़ी, बांस की नाड़ी से अथवा हाथ की हथेली से या अंगूठे से चिकित्सक धीरे धीरे मर्दन करना ही विमलापन होता है, ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे स्थिरा नाम इत्यादि से विमलापन विषय का प्रयोग करते हैं। स्थिरा नाम अर्थात कठिन, जो शोध कठिन हो गया है। मंद रुजाताम अर्थात जिसमें कफादिक के कारण मंद पीड़ा हो, कफादिक हो, इम्पोर्टेंट है, कफादिक के कारण मंद पीड़ा हो। देखो अब देखो जितनी संहिता पढ़ोगे ना तो आपको वो वेदना कैसी, एक्यूट और क्रोनिक वेदना कैसे डिफरेंशिएट करे, ऐसे टीकाकार बताते हैं। जैसे वहाँ पर ब्रन में उग्र रोजा थी तो उन्होंने वात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली उनको अच्छे से चिकित्सा बता दी। फिर इधर रुजाताम दारुणा नाम कठिन, और जो शोप है, जो व्रण है वो दारुण भी है, कठिन भी है, पर उसमें पेन है तो आपको स्वेदन करना है। अब यहाँ पर पेन है पर कम से कम पेन है, कफादिक के कारण पेन है तो बोल रहे हैं कि भाई सब उसमें विमलापन करो। अन्ना आचार्य के मूल से वात कफ से अधिक होने वाले कारण मंद वेदना होती है, ऐसे भी कहते हैं। तलेना अर्थात हाथ के तलवे, विमलापन अर्थात अंगुली आदि से मर्दन करके शोभ को दूर करना, विलयन करना, ऐसा वो विलयन के बारे में कह रहे हैं। चलो बात का कल देखेंगे।